भारत और नेपाल के रिश्तों में इन दिनों दिलचस्प घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। एक तरफ नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह अपने एक बयान को लेकर अपने ही देश में घिरे हुए हैं, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी कि आरएसपी के अध्यक्ष और पूर्व उप प्रधानमंत्री रवि लामिछाने भारत दौरे पर पहुंच गए हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया। कुछ समय पहले तक बालेन शाह की सरकार भारत को लेकर अलग रुख दिखाती नजर आ रही थी। परंपरा रही है कि नेपाल में नई सरकार बनने के बाद शीर्ष नेतृत्व सबसे पहले भारत के साथ सक्रिय संवाद करता है, लेकिन बालेन शाह ने शुरुआत में अलग संदेश देने की कोशिश की। भारतीय राजदूत को अलग से समय नहीं दिया गया। सभी राजनयिकों से सामूहिक मुलाकात की गई और विदेश नीति में समान दूरी की बात भी कह दी गई। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी आरएसपी के अध्यक्ष रवि लामिछाने 5 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंच गए हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत बीजेपी नेताओं ने किया। ये दौरा बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के निमंत्रण पर हो रहा है। अपने दौरे के दौरान रवि लामिछाने विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा उनका अयोध्या जाने का भी कार्यक्रम है। आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य बीजेपी और आरएसपी के बीच पार्टी स्तरीय संवाद को मजबूत करना है। दोनों पक्ष संगठनात्मक अनुभव, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जनसंपर्क जैसे विषयों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस यात्रा का महत्व सिर्फ इतना भर तो नहीं है। दरअसल नेपाल की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में बड़ा बदलाव आया है। पारंपरिक दलों के प्रति जनता की नाराजगी ने नई राजनीतिक शक्तियों को उभरने का मौका दिया। आरएसपी उन्हीं नई ताकतों में से एक है जिसने कम समय में बड़ी राजनीतिक पहचान बना ली। ऐसे में भारत भी ये समझता है कि नेपाल की नई पीढ़ी के नेताओं की और उभरती राजनीतिक शक्तियों के साथ संवाद बनाए रखना जरूरी है। यही वजह है कि बीजेपी सीधे आरएसपी के नेतृत्व के साथ संबंध मजबूत करने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब भारत नेपाल सीमा विवाद भी चर्चा में है। हाल ही में प्रधानमंत्री बालेन शाह ने संसद में कहा था कि केवल भारत नहीं बल्कि कुछ जगहों पर नेपाल ने भी भारतीय क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया है। इस बयान के बाद नेपाल में बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष ने इसे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बताया और सरकार को सफाई देनी पड़ी। ऐसे माहौल में रवि लामिछाने का भारत आना बड़ा राजनीतिक संकेत दे रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि चाहे नेपाल की राजनीति में राष्ट्रवाद की कितनी भी चर्चा क्यों न हो, भारत की अनदेखी करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा है, करोड़ों लोगों का सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव है, व्यापार और रोजगार के गहरे संबंध हैं। इसलिए राजनीतिक मतभेदों के बावजूद संवाद बनाए रखना दोनों देशों के लिए बेहद जरूरी है। फिलहाल रवि लामिछाने का ये दौरा सिर्फ एक औपचारिक राजनीतिक यात्रा नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे भारत और नेपाल की नई राजनीतिक पीढ़ी के बीच रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि इस दौरे के बाद दोनों देशों के रिश्तों में क्या कोई नया अध्याय शुरू होता है या फिर नहीं। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.